फिर से लिए चलते हैं जयपुर। सीएलजी सदस्यों के साथ सीएम भजनलाल का संवाद। रोकथाम के लिए समाज का सहयोग उतना ही आवश्यक है। सीएलजी सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता और पुलिस के बीच में विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी बात पुलिस और प्रशासन तक पहुंचानी है। अरे मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप मत बताइए, और यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप पुलिस तक कोई भी बात पहुंचाएंगे, आपका कहीं कोई नाम आने वाला नहीं, आपकी कोई कहने वाला नहीं। लेकिन उस दिन क्या होगा जिस दिन आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका बेटा अपराध में आकर के जेल की सलाखों के अंदर होगा। आप देखते हैं अपराधी कोई भी हो, वो किसी का नहीं होता। कई बार मैं कहता हूं कि जो घर में चोरी करता है, पहले जो घर से सीखता है, घर के अंदर चोरी करता है, एक दिन वो बाहर चोरी करेगा, और एक दिन जब वो बाहर चोरी करेगा, वो एक दिन घर में भाई की और पिताजी की भी चोरी करेगा, क्योंकि उसकी आदत में आ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले वो बाहर से चोरी करके लाता है, घर वाले बड़े खुश होते हैं, ये भी लिया आया, ये भी लिया आया, उसको बढ़ावा देते हैं, और लास्ट में वो क्या करता है, उस भाई के और पिताजी के चूना लगा जाता है। और मैं आपको विश्वास बता रहा हूं, मैंने देखा, क्योंकि अगर उसको आप नहीं रोकोगे, उसकी आदत को कौन रोकेगा? हमको ही रोकना। ऐसे लोगों को स्पष्टता से कहना है। मित्रों, सीएलजी की बैठकों में अपने क्षेत्र में वास्तविक समस्याओं पर चर्चा और प्रभावी प्लेटफॉर्म बनाए। हम उस पर वास्तव में चर्चा करेंगे कि हमारे थाने में क्या क्या अपराध होते हैं, किस तरह के अपराध होते हैं, इन अपराधों को कैसे हमें रोका जाए। अरे कई तो ऐसे होते हैं जो गांव से चल करके एक भाई में लड़ाई होती है, दूसरा मुकदमा दर्ज कराने चला जाता है। लड़ाई किसी से हो रही है और उसको किसी से मुकदमा दर्ज करा देते हैं। देखा है ना मैम, कोई जाता है। और अगर सिफारिशों की बात करोगे तो जो वास्तव में जिसके साथ घटना हुई वो बेचारा सिफारिश नहीं कर पाता है, और जिसने घटना की है वो 4 की सिफारिश करा देता है। 4 लोगों के पीछे लग जाता है, उसकी सिफारिश करा देता है। आपके माध्यम से सारी बातें भी हैं, निष्पक्षता भी हो, ये नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे हुआ, उनका समाधान भी हो। मित्रों, कई असामाजिक तत्व सक्रिय हैं, कई नशे का कारोबार हो रहा है, कई महिला और बच्चों से जुड़ी समस्या है, कई यातायात व्यवस्था में परेशानी है, कई सामाजिक तनाव की आशंका है। कभी कभी हम देखते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम ऐसे लोगों में जाकर के हम वैसे हो जाते हैं। कई लोगों को हम देखते हैं, अरे भाई निष्पक्षता से देखिए, ये किसी दिन आपके साथ भी होने वाला है। कुछ चीज बातें ऐसी होती है वो रिवर्स आती है, बाद में लोग आपको उसको बनाने देते हैं कि आप उस दिन तो ये कह रहे थे, आज आपके अंदर परिवर्तन कैसे आ गया, आज आप कानून व्यवस्था की बात कैसे करने लगे, आज आप न्याय की बात कैसे करने लगे, उस दिन तो आपने ये कहा था। कहते हैं कि नहीं कहते? स्पष्टता आती है कि नहीं आती? मैं आपसे यही कहूँ, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हमें समाज में सौहार्द पैदा करना है तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए स्पष्टता से हमें कहना है, बताना। एक छोटी सी सूचना भी किसी बड़ी घटना को रोकने में कामयाब होती है। तो आपके पास कोई सूचना आती, उस सूचना के बारे में बताएं। आप देख लीजिए, जिस आदमी का आपके उस गली में आपने उसको देखा ही नहीं है 2 साल 3 साल से, लेकिन एक दिन में वो 4 चक्कर लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है ना, है कि नहीं? कई बार आप देखते हैं कई विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें आप संख्या देखते हो 10-5 लोग चक्कर लगाते हैं, क्या उसकी सूचना पुलिस को नहीं दे सकते? हमारी बहनें जाती हैं कालका पेट्रोलिंग वाली, उनको नहीं दे सकते? उनका नंबर लीजिए, उनको बताइए ये लोग बिना बात के यहाँ आते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, इस कॉलेज के अंदर जाती निकलती है, इन पर किसी तरह की बात करते हैं। ऐसे लोगों को हमें रोकना है। वो भी किसी न किसी का बेटा होगा और वो भी किसी न किसी की बेटी होगी, तो हमें
सभी बेटी हमारी बेटी, सभी बेटा हमारे बेटे। उनको अगर किसी अपराध में जाते हैं तो उनको रोकना आवश्यक, उनको रोकना चाहिए। युवा को नशे से दूर रखने के लिए सामाजिक स्तर पर मजबूत प्रयास होने चाहिए। अब हम देखते थे पहले गांव में किसी तरह का कोई नशा करते हुए, पहले तो ये नशा थे ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हुक्का था, बीड़ी थी, सिगरेट थी। आप सबको पता है, ब्याह शादी में जाते थे, एक सिगरेट वाला चलता था तो उसको लेते थे, तो उसी में घर वाले देखते थे इसने कैसे ले लिया, और ले लिया तो उसमें एक पड़ता था जोर से डंडा कि तूने कैसे उठा ली, तुम तो इसको करते नहीं, तुम जो कर रहे हो। आज क्या हो रहा है, आज हम पड़ोस में नहीं कह पा रहे किसी से, क्यों? अरे भाई मेरे, हम सबका दायित्व, वो जब पड़ोसी के घर में आएगा तो आपके घर में आने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना, हमें नशे को कैसे दूर कर सकते हैं। नशा केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं बिगाड़ता, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। इसी प्रकार महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा, साइबर अपराध पर लगाम और सामाजिक सौहार्द जैसे विषय भी हमारी प्राथमिकता में है। अब आप देखिए, ये अपराध ऐसे हैं कि जिनको हम थाने के अंदर अगर हम जन जागरण अभियान चलाएं तो इनको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं और से नहीं आता। थोड़ा सा जन जागरण अभियान हम चलाएंगे तो उसमें काफी कमी आएगी। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। सीएलजी के सदस्य इन विषय पर जागरूकता और जनभागीदारी का वातावरण बनाए, रैली निकालें, वहां जाके छोटी छोटी संगोष्ठी करें, कहाँ कौन से लोग हैं, कहाँ हैं, कैसे जाते हैं। अगर आप उस गांव में जाओगे, उस क्षेत्र में जाओगे, तो मालूम पड़ेगा, उनके पिताजी को मालूम पड़ेगा, परिवार को मालूम पड़ेगा, तो वो भी नहीं चाहते कि उनका बेटा अपराध में जाए। तो उस पर अंकुश लगाने का काम आपके माध्यम से हो। छोटे छोटे विवाद, पड़ोस का झगड़ा, आपसी कहासुनी बड़ा रूप ले लेती है, उनको हम कैसे निपटा सकते हैं। अरे आपको मालूम पड़ा कि उसमें लड़ाई हो गई है किसी बात को लेकर के, आप उन दोनों को समझाइए, बैठाइए। आवश्यकता है तो उससे पहले पुलिस के अधिकारी को किसी को बुला लीजिए, इनमें ऐसा हो गया, इनका राजीनामा कैसे हो सकता है। देखिए, कोई भी छोटा सा काम होगा उसमें बड़े रूप लेने में कोई समय